नेपाल विश्व के दो शक्तिशाली देशों भारत और चीन के मध्य स्थित एक छोटा सा देश है। नेपाल को विश्व की छत भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट स्थित है। यही नहीं, इसके अलावा विश्व के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में से 8 तो केवल नेपाल में ही है। आइए आपको नेपाल से जुड़े रोचक तथ्य बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सफर। नेपाल में कभी कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि नेपाल कभी भी किसी का गुलाम हुआ ही नहीं है। यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट पर्वत भी नेपाल में ही है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। किसी दौर में नेपाल चरस और तंबाकू के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था, लेकिन अभी यहाँ चरस और तंबाकू खरीदना या बेचना या इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। इस देश का सबसे प्रसिद्ध फास्ट फूड मोमोज है, जो आजकल भारत में भी काफी ज्यादा प्रचलित है। यह महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ भगवान बुद्ध के प्रति लोगों में बहुत ही जबरदस्त श्रद्धा का भावना देखा जा सकता है। आपको बता दें कि यहाँ की राजधानी काठमांडू दुनिया के प्राचीन नगरों में से एक है। इसका पुराना नाम कांतिपुर था। नेपाल में सबसे ज्यादा आबादी काठमांडू में ही रहती है। नेपाल में कुल आबादी के 21.3% लोग हिंदू धर्म से संबंधित रखते हैं। नेपाल के लोग काफी धार्मिक होने के बावजूद भी दूसरे धर्मों का काफी सम्मान करते हैं और यह एक हिंदू राष्ट्रीय था। लेकिन 20 सितंबर सन 2015 से नए संविधान लागू हुए, जिसके तहत यह हिंदू राष्ट्र सही से एक धर्मनिरपेक्ष संघ के रूप में परिवर्तित हुआ। इस देश में कभी भी जातीय और धार्मिक दंगों का अनुभव नहीं किया है। इस देश में धर्म के नाम पर खून कभी नहीं हुआ है, बल्कि यह देश आशीष जातीय समूह का घर है और यहाँ के लोग तकरीबन 123 अलग अलग तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं। नेपाल के बारे में रोचक तथ्य में से आपको मैं यह बता दूं कि नेपालियों का भारत आने पर कोई पासपोर्ट नहीं लगता, इसलिए बहुत सारे नेपाली लोग इंडिया में काम करने आते हैं। इस देश की आधी से ज्यादा आबादी ऐसी है जिसने कभी शराब का सेवन नहीं किया। 25 अप्रैल सन 2015 को नेपाल में भूकंप के बाद काठमांडू शहर के कुछ हिस्से लगभग 3 फीट तक उठ गया था, जिससे शहर में इमारतों को गंभीर नुकसान हुए थे। इस भूकंप में 8800 लोगों से ज्यादा मारे गए और 21,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। नेपाल में 90% अरेंज मैरिज किए जाते हैं और दूल्हा दुल्हन आमतौर पर शादी के दिन से पहले एक दूसरे को नहीं मिलते या नहीं देखते हैं और भारतीयों को नेपाल जाने में किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। उन्हें वहां जाने के लिए बस एक आधार कार्ड की जरूरत होती है। शायद आपको यह बात जानकर हैरानी हो कि कई जनजातियां ऐसी है जिसमें एक ही महिला की एक से अधिक पति होते हैं और वह सभी के साथ रहती है। अपनी प्राचीन संस्कृति और आधुनिकता को साथ में लेकर चलते हुए नेपाल विकास के प्रगति पर अग्रसर है। आपको बता दें कि 54.6 सेंटीमीटर की हाइट वाला दुनिया का सबसे छोटा आदमी चंद्र बहादुर नेपाल का ही है। शायद आपको यह जानकर अजीब लगे कि जहां ज्यादातर देशों में हफ्ते में संडे को छुट्टी होती है, वहीं नेपाल में शनिवार को छुट्टी होती है। वहां के लोगों की सोच के हिसाब से गोरखा जाति को बहुत बहादुर माना जाता है और वहां का मानना है कि कायर बनने से अच्छा मर जाना है। नेपाल का प्राचीन इतिहास काठमांडू के घाटी से शुरू होता है। काठमांडू के घाटी में मिले नवपाषाण युग के आधुनिक हथियार को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमालय घाटी में इंसान का अस्तित्व 11,000 साल पुराना है। सन 2008 में नेपाल में राज्य शासन को खत्म कर महापर्व गणतंत्र शासन शुरू हुआ और रामवरण यादव नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बने। नेपाल में कृषि और टूरिस्ट उनके आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है। नेपाल की आधी से ज्यादा आबादी लगभग 70 रुपए प्रतिदिन कमाते आ रहे हैं। इसी के कारण नेपाल को विश्व के सबसे गरीब देशों में गिना जाता रहा है। दोस्तों, यहाँ पर एशिया के बाहर बहुत ही कम फ्लाइट जाती है, क्योंकि नेपाल से फ्लाइट से यात्रा करना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है। नेपाल ने एडवेंचर और एक्सट्रीम टूर में अपने आप को काफी उन्नत किया है, जिसमें पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, हाई एटीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, मैराथन, माउंट बाइकिंग, वाटर राफ्टिंग, हाइकिंग और पर्वतारोहण शामिल है। इस देश में शुद्ध पानी की नदियां और 6,000 से ज्यादा झीलें हैं, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाई जाती है। लेकिन वहां पर बिजली की उत्पादन उतनी मात्रा में नहीं है जितनी होनी चाहिए, इसलिए वहां के लोगों को दिन में कई घंटे बिना बिजली के रहना पड़ता है। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यह देश कैलेंडर के हिसाब से वहाँ पर वर्ष 2079 चल रहा है। नेपाल में हर साल 13 अप्रैल को नववर्ष मनाया जाता है।
उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट पसंद आया, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और ऐसी ही रोचक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।